Hello friends, welcome to all of you in Ritu Pahadia Divine Healer। समय के आधार पर कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो कहीं गलत टाइम की वजह से तो नहीं? जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो क्लॉक है उसमें भी 24 घंटे होते हैं। हमारी बॉडी में 12 मेजर ऑर्गन्स होते हैं और हर 2-2 घंटे के लिए उस ऑर्गन में मैक्सिमम एनर्जी रहती है। तो इस तरीके से 12 ऑर्गन में 2-2 घंटे के हिसाब से उसको हम 24 घंटे के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और उस समय उस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है और वो ऑर्गन उसी टाइम सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहता है। जैसे रात को 3 बजे से 5 बजे लंग्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है और इसके ठीक ऑपोजिट दिन में 3 से 5 बजे लंग्स में एनर्जी है वो सबसे कम रहती है। अगर किसी व्यक्ति को सुबह 3 से 5 बजे के बीच में अस्थमा का अटैक ज़्यादा आता है तो उसके लंग्स में अधिक ऊर्जा होने की वजह से उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हुई है। और यही अगर उसको दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच में अस्थमा का अटैक आता है तो इसका रीज़न है कि उसके लंग्स में एनर्जी कम है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पुराने समय में आपने सुना ही होगा कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, क्योंकि 3 से 5 का टाइम है वो लंग्स का टाइम है। और इस टाइम अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारा लंग्स है वो स्ट्रांग हो जाता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आजकल हम इस टाइम पे सोते ही नहीं हैं, ओवरनाइट सोते हैं और सुबह सॉरी ओवरनाइट जागते हैं और दिन के समय हम लोग सोते हैं। तो इसीलिए लंग्स की कैपेसिटी है वो हमारी कम हो जाती है। उसके बाद 5 to 7 का टाइम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। इस टाइम अगर कोई 3 से 5 के बीच में नहीं उठ पाता है और वो 5 से 7 के बीच में उठ जाता है और वॉक करता है और बाउल के लिए जाता है, मोशन के लिए जाता है और उसका उस टाइम लार्ज इंटेस्टाइन है वो एकदम क्लियर हो जाता है। और अगर इस टाइम सोते रहते हैं, इस टाइम मोशन के लिए नहीं जाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके बाद 7 to 9 का जो टाइम है मॉर्निंग का वो है स्टमक का टाइम। इस टाइम स्टमक में मैक्सिमम एनर्जी रहती है और अगर हम इस टाइम नाश्ता करते हैं तो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से पच जाता है और वेट गेन नहीं होता। और जो लोग इस समय नाश्ता नहीं करते उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो खराब हो जाती है, वेट गेन होने लग जाता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होने लग जाती है। 9 to 11 का टाइम स्प्लीन का है। जो लोग उस समय ऑफिस चले जाते हैं वो लोग उससे अपने काम को सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि टीसीएम के हिसाब से स्प्लीन फोकस, कंसंट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। 11 to 1 का टाइम हार्ट का टाइम होता है। इस टाइम हार्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। अगर किसी को दिन में 11 के बीच में हार्ट अटैक आता है तो वो एक्सेस एनर्जी की वजह से आता है। और इसके ठीक ऑपोजिट टाइम में अगर रात को 11 से 1 बजे अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो हार्ट में कम एनर्जी की वजह से आता है। उसके बाद 1 to 3 का टाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमने मॉर्निंग में 7 to 9 के बीच में जब हमने ब्रेकफास्ट किया था तो अब हमारा स्टमक है वो एम्प्टी हो गया है, सारी एनर्जी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है तो हमें फिर से भूख लगने लग जाती है। तो इस टाइम
हम अपना लंच ले सकते हैं। 1 से 1:30 बजे के बीच में या 2 बजे के बीच में हम अपना लंच ले सकते हैं। उसके बाद 3 to 5 का टाइम है, वो है यूरिनरी ब्लैडर का टाइम। तो अगर किसी को, कई बार आपने सुना होगा कि जैसे ही शाम पड़ने लगती है और हल्का हल्का फीवर शुरू हो जाता है, तो अगर किसी को 3 to 5 के बीच में फीवर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके यूरिन में इन्फेक्शन है। उसके यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ही उसको फीवर आ रहा है। और अगर किसी पर्सन को 5 to 7 के बीच में फीवर आता है, तो इसका मतलब है उसकी किडनी अफेक्टेड है। 7 to 9 PM का जो टाइम है, वो ब्रेन का टाइम है। इस टाइम ब्रेन बहुत एक्टिवेट रहता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। तो इस टाइम अगर कोई या पढ़ाई करता है या कोई और कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ काम करता है, तो वो बहुत अच्छे से कर पाता है। फिर 9 to 11 का जो टाइम है, वो है ट्रिपल वार्मर का टाइम। 9 to 11 के बीच में ट्रिपल वार्मर में मैक्सिमम एनर्जी रहती है। अगर इस टाइम रेस्ट करते हैं तो नर्व इम्पल्स है वो बॉडी के ऑर्गन्स को अच्छे से मिल जाती है और वे बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाते हैं। तो हमें 9 to 11 के बीच में हमें अच्छे से सो जाना चाहिए। उसके बाद 11 से 1, रात को 11 से 1 बजे का जो टाइम है, वो है गॉल ब्लैडर का टाइम। इस टाइम गॉल ब्लैडर में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। और 1 to 3 का टाइम है लिवर का। तो 11 to 3 के बीच में अगर हम अच्छे से एकदम रेस्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर हम 11 से 3 के बीच में जगे रहते हैं, तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाता है, क्योंकि हमारी एनर्जी है वो हमारे अदर एक्टिविटी में चली जाती है। माइंड और बॉडी रिलैक्स नहीं रहती है, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती। इसलिए जो लोग रात को लेट से पूरी रात जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनकी बॉडी में डिटॉक्स नहीं हो पाता है। बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लग जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है। उनका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अगर हमें हेल्दी रहना है, तो हमें अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करना होगा। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, जैसे कि आप अगर ये समय को अवॉइड करते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर विंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विंड है वो मोमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और थॉट प्रोसेस ज़्यादा आता है और टेंशन है वो बढ़ा देता है। और जो जनरली लेट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, रात को नींद मुश्किल से आती है, क्योंकि उनकी बॉडी में विंड है वो एक्सेस होता है। और कहा जाता है कि जब लिवर के फंक्शन का टाइम होता है और उस समय आप रेस्ट करते हैं, तो आपका ब्लड है वो प्योर हो जाता है। अगर आप किस अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो रात को 11 बजे से पहले सोने की आदत डालेंगे, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी इस पिक्चर में देखिए, जैसे 1 to 3 का टाइम है, उस समय रात को जो 1 to 3 का टाइम है, उस समय स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे कम एनर्जी रहती है और लिवर में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। और जो 3 to 5 का टाइम है, मॉर्निंग 3 to 5 के टाइम में लंग्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है और यूरिनरी ब्लैडर में सबसे कम एनर्जी रहती है। तो इसको ये ऑर्गन भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कईयों को प्रॉब्लम होती है, जैसे ही छींकते खांसते हैं तो उनका यूरिन पास हो जाता है, यानी लंग्स और ब्लैडर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। 5 to 7 का जो टाइम है, वो लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी का टाइम है।
इस टाइम मतलब ये दोनों हैं हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करते हैं, और अगर इस टाइम ये अपना काम नहीं कर पाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। 7 to 9 का जो टाइम है वो है स्टमक का और पेरिकार्डियम का। तो अगर हमारे नेगेटिव, आपने बहुत ज़्यादा ये देखा होगा कि अगर कोई टेंशन ले लेता है तो इसका स्टमक हमेशा डिस्टर्ब रहता है, और अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है तो आपका कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। तो अगर किसी को नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो डेफिनेटली उसका स्टमक है वो डिस्टर्ब होगा। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी के ऑर्गन क्लॉक को समझते हैं। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपने बॉडी के ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से चलना होगा। अगर हम नहीं चलते हैं तो हमारी बॉडी में डिजीज आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पे ही वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।